दिल्ली की सर्दी आज जान लेने आई थी। धुंध इतनी घनी थी कि राकेश के बंगले की लाइटें तक मटमैली दिख रही थीं। बस घर की बहू मीरा किचन में खड़ी थी। उफ, ये सुबह भी कोई सुबह है, हाथ जमे पड़े हैं, हाय, और मुझे चाय पिलानी पड़ रही है। कोई एक दिन तो आराम दे दो भगवान। मीरा, अरे इतनी सर्दी है कि मेरी फाइलें भी मुड़ रही हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऑफिस भागूं या रजाई में घुस जाऊं। अरे मुझे तो कुछ मत बोलना भाई, मुझे कुछ मत बोलना। मैं तो ऑफिशियली हाइबरनेशन पर हूँ। हाँ, कॉफी भी ठंडी पड़ गई है। अब तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। हाँ। बालकनी से आ रही ठंडी हवा अखबार के पन्ने उड़ा रही थी। सावित्री हर फड़फड़ाते पन्ने पर मौसम को गाली दे रही थी। हे राम, ये कैसी सर्दी है। पहले भी ठंड आती थी, पर अब तो हमला करती है। सुबह से उंगलियां सुन्न हो रखी हैं। हाय। अरे बुढ़ा गई हो तुम। अरे चुप रहो जी। तभी मीरा का शोपीस जैसा इम्पोर्टेड हीटर एक अजीब की आवाज के साथ ब्लिंक हुआ, फिर धड़ाम से बंद हो गया। अगले ही सेकंड कमरे में हल्की जलने की गंध फैलने लगी। है, ये क्या? मेरा हीटर जल गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो इसे खुद चुना था। हे राम। अरे मीरा, अरे हीटर है हीटर, पति थोड़ी है। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, नया ले आएंगे भाई। इतना शोर शराबा तो तब ना किया था जब अर्जुन की चोट लगी थी। अरे भैया हीटर तो गया, पर आज हमारा चैन भी जाएगा। तैयार रहना। सर्दी की मार जारी थी। और उसी शाम कबीर ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। अच्छा सुनो सब लोग, मुझे ना कुछ बताना है। मैंने शादी कर ली है, लव मैरिज, और मैं अभी अपनी पत्नी को यहीं ला रहा हूँ। सब हैरान रह गए और एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे भूकंप आने वाला हो। क्या? बिना बताए और ले भी आए? कौन है वो? खानदान क्या है? तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की बेहद साधारण कपड़ों में शर्माते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर झिझक और डर दोनों थे। ये सिया है, मेरी पत्नी। नमस्ते। मीरा ने उसे सर से पैर तक ऐसे स्कैन किया जैसे किसी इम्पोर्टेड आइटम का क्वालिटी चेक कर रही हो। कैसी लगी मेरी पसंद? अरे ऐसे शादी करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग नहीं मानोगे, इसीलिए। क्यों, दूसरे धर्म की है क्या? नहीं, दूसरे धर्म की नहीं है, लेकिन हाँ, गरीब घर की जरूर है। Oh God, help me! देखा, बस इसी रिएक्शन की वजह से, इसीलिए नहीं बताया था। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार सबने सिया को दिल से एक्सेप्ट कर लिया, सिवाय मीरा के। ये गरीब मेरी देवरानी। छी। सिया गरीब थी, इसलिए हर छोटी चीज पूछते हुए हिचकिचा रही थी। तभी उसने माइक्रोवेव की तरफ देखा। ये इसमें चावल कैसे गर्म होते हैं? अरे बाबा रहने तो, तुम खराब कर दोगी। मैं सीख सकती हूँ। मीरा हंस पड़ी। अर्जुन के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। सिया की गर्दन और झुक गई। कोई बात नहीं बिटिया, हर चीज सीखी जाती है, तुम आराम से रहो। जी माँ जी, मैं सब सीख लूंगी। सिया सब सही करना चाहती थी क्योंकि कबीर उसे समझा कर लाया था। लेकिन चाय लाते समय सिया का हाथ फिसला, मीरा के लगा और उसकी महंगी इम्पोर्टेड लिपस्टिक जमीन पर गिर गई और 2 हिस्सों में टूट गई। ओह गॉड, ये क्या किया जान कहीं की। सॉरी मीरा दीदी। लग्जरी चीजें संभालना भी एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। बढ़िया ही दीदी की बच्ची। अरे बहू क्या है, जरा सी गलती पर ऐसे चिल्ला रही हो। मम्मी जी प्लीज, आप इसका सपोर्ट नहीं करें तो अच्छा होगा। तो जरा तमीज से पेश आओ। क्या हुआ सिया, बुरा लगा?
तो ढंग से कहा करो ना। सिया ये सब सुनकर भी चुप रही। अगली सुबह सर्दी और भी ज्यादा थी। घर में न हीटर चल रहा था न गीजर। मीरा पैनिक मोड में थी और नौकरों को बिना रुके डांट रही थी। तुम लोगों को तो काम का होश ही नहीं है। इतने महंगे अप्लायंस है, किसी को संभालना ही नहीं आता। मैडम वो। अरे जाओ यार, दिमाग न खाओ। कोई समाधान नहीं मिला। सबके चेहरे उतर चुके थे। तभी सिया चुपचाप किचन में गई। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ मिनट बाद वो एक छोटे बर्तन में अदरक अजवाइन डालकर भाप तैयार कर रही थी। माँ जी, इसे छाती पर रख लीजिए, गर्माहट मिलती रहेगी। सावित्री ने जैसे ही पत्थर छुआ, उनके शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। राकेश भी हैरान थे। हाँ? अरे ये तो सच में काम कर रहा है। बिटिया, तुमने कहाँ से सीखा ये सब? हम तो घर में ऐसे ही सिकाई करते थे। बिटिया एक काम करेगी, मेरे लिए भी कर दे ऐसे ही। ठीक है पिताजी। अर्जुन और कबीर दोनों उसके घरेलू जुगाड़ को देखकर इम्प्रेस्ड हो चुके थे। पर तभी मीरा ने हीटर ठीक करने की कोशिश की और फ्यूज उड़ा दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैं तो बस। अरे तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? अब जाओ फ्यूज बदलो। सॉरी, आप बदल दो ना। तो जो काम नहीं आता ना वो मत किया करो तुम। अरे और कुछ नहीं तो सिया से ही कुछ सीख लो। वो जो भी कुछ करती है वो कम से कम ढंग से तो करती है। अब मेरे पतिदेव भी इस कल की आई सिया की तारीफ करने लगे। यही दिन देखना बाकी था। सब परेशान थे। तभी सिया ने बिना बोले कुछ मोमबत्तियां जलाईं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सच में बहू, तुमने जो है कमाल कर दिया। अरे पापा, आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो, एक जरूरी बात तो रह ही गई। क्या? क्या? हमारी परंपरा है ना कि किसी भी शादी के बाद सबको गांव जाना होता है। तैयारी शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। मैं गांव? वहाँ तो वाईफाई भी नहीं होगा और लग्जरी मैं नहीं जा सकती। चलना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अर्जुन ने काफी मना कर मीरा को तैयार किया। कबीर और सिया तो पहले ही मान चुके थे। मीरा ने 3 बड़े सूटकेस भरे। स्वेटर, जैकेट्स, शॉल, मेकअप, परफ्यूम, जैसे फैशन वीक अटेंड करने जा रही हो। दूसरी तरफ सिया ने सिर्फ एक छोटा बैग लिया जिसमें 2-3 अच्छे कपड़े और एक शॉल था। तो भाई सब तैयार हो? हैं? तैयार? ये हाँ चलो। हाँ चलो। वो लोग निकलने ही वाले थे कि एक नया तमाशा हुआ। मीरा का इम्पोर्टेड मफलर कार के टायर में उलझकर फट गया। नो, ये मेरा फेवरेट था। ये तो अपशकुन हो गया। मैं नहीं जाऊंगी। बैठ रही है या बताओ अभी? मीरा चुपचाप बैठ गई। गांव पहुंचते ही दिल्ली की सर्दी भूलकर सबने असली ठंड का स्वाद चखा। टूटी खिड़कियों से बर्फीली हवा सीधा अंदर घुस रही थी। बिजली नहीं थी, बस एक लैंटर्न की हल्की रोशनी थी। अरे 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 आ गए बच्चे। अरे बहुत समय के बाद घर में रौनक हुई है। बहुत समय के बाद। मेरे बच्चे आओ आओ। अरे नई बहू भी आई है। नई के चक्कर में पुरानी न भूले। अरे मीरा बड़ बोली कहे कि तू भी कोई भूलने की चीज है। सब हंस पड़े। गांव की सर्दी दिल्ली की तुलना में बहुत खतरनाक थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने बर्फीला थप्पड़ गालों पर मारा हो।
मीरा का मेकअप ठंड में धीरे धीरे क्रैक हो रहा था और उसका मूड उससे भी तेजी से बिगड़ रहा था। हे भगवान, ये कैसी जगह है? मेरा चेहरा पत्थर बन गया। कोई हीटर नहीं, कोई आराम नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार चुप रहो, हैं? एक तो वैसी ठंड से कुल्फी बन गया और ऊपर से तुम्हारी बातें। सिया एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और वो पूरे घर का जायजा ले रही थी। रात गहराई, अंधेरा घना हुआ, सब सो गए थे सिवाय मीरा के। वो धीरे धीरे उठी, शॉल कसकर ओढ़ा मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रहूंगी, मैं तो उड़ चली। जैसे ही वो रास्ते में पहुंची, झाड़ियों में से अचानक एक कुत्ता भौंका। आवाज इतनी तेज थी कि मीरा का दिल फटने को आ गया। बचाओ, कोई तो रोको इस जानवर को। वो चिल्लाती हुई उल्टे पांव वापस घर भागी। सब नींद से उठे, हक्का बक्का। क्या है, क्यों रात में चीख रही है? सो जा ना। जी वो चूहा आ गया था, बस इसलिए, सॉरी। सब वापस सो गए। सुबह हल्की धूप आई, पर ठंड वैसी ही थी। तभी सिया बाहर निकली और दीवारों में पड़े बड़े बड़े छेदों में गीली मिट्टी भरने लगी। दादा ने उसे ऐसे देखा और मुस्कुराए। अरे वाह, इस वाली बहू में दिमाग भी है। आखिर पत्नी किसकी है? कोयलों को इस तरह जमाया कि धुआं न बने। एक तरह का देसी स्मोकलेस हीटर। ये क्या कर रही हो बेटी? सर्दी का जुगाड़, बस देखती जाइए आप। ये कहकर खिड़की पर उसने पुरानी रजाई टांग दी। हवा रुक गई। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा। अरे वाह, ये तो सच में गर्म हो गया। बेटिया, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, अमेजिंग यार। इतना भी कुछ खास नहीं है, पर ये तुमने किया कैसे? सिया समझाने लगी, पर मीरा ने बीच में ही हाथ हिलाकर जैसे बात काट दी। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगली सुबह गांव के चौक में खबर फैली, नदी का पुल टूट गया है। अब 1 हफ्ते तक कोई गांव से बाहर नहीं जा सकता। क्या 1 हफ्ता? यहाँ कोई कैसे रहेगा भाई? मैं तो मर जाऊंगी यहाँ, कोई मुझे वापस ले चलो। अरे मीरा, शांत हो जाओ ना यार, हम कुछ कर लेंगे भाई। कबीर गहरी सोच में था, लेकिन सिया बिल्कुल शांत थी। हम सब मिलकर संभाल लेंगे, घबराने से कुछ नहीं होगा। मुसीबतें नहीं होती, यहाँ सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तभी एक गांव वाला हंसते हुए बोला। अच्छा है। हाँ, अब देखना, अब दिल्ली वालों का जो है असली टेस्ट अब होगा। हाँ, अब होगा असली टेस्ट। सर्दी अपना असली रूप दिखाने लगी। सुबह की पहली बाल्टी का पानी बर्फ बन चुका था। लकड़ी इतनी गीली थी कि जलने से इनकार कर रही थी। रसोई में राशन भी कम दिख रहा था। हम तो यहाँ मर ही जाएंगे, कुछ भी तो नहीं है इस जगह में। अरे मीरा, तुम यार चुप नहीं रह सकती हो क्या? चुप हो जाओ तुम, दादा सुन लेंगे। अरे वो ऊंचा सुनते हैं। सावित्री और राकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। दादा और दादी ने सबको समझाया कि गांव में ऐसी सर्दी आम बात है। उधर मीरा ने राशन का डब्बा खोला तो अंदर से एक मोटा तगड़ा चूहा छलांग मारकर बाहर निकला। ये क्या था? कोई निकालो इसे। अरे दीदी, चूहा है, कोई बंदर नहीं। तुम चुप रहो। सिया ने मिट्टी का चूल्हा बनाया और गीली लकड़ी जलाने के लिए सूखे पत्ते, गोबर और पतली लकड़ियों का ऐसा बैलेंस रखा कि चूल्हा एकदम बढ़िया लौ देने लगा। बहू,
ऐसा चूल्हा तो मैंने भी बरसों से ना देखा। अरे आखिर पत्नी किसकी है दादी? चुप रह। फिर सिया ने गर्म पानी में नमक और घी मिलाकर एक देसी टॉनिक बनाया। सबको उसने 2-2 घूंट पीने को दिया और राहत जैसे शरीर में उतर गई। मैं तो हैरान हूँ, ये लड़की कौन सा खजाना लेकर आई है? अरे तुम दोनों ने तो ऐसा कभी नहीं किया, माँ ही किया करती थी। शहर में ये सब कहाँ होता है, पर ये वाली बहू कमाल है तुम्हारी, सब कुछ जानती है। उस दिन रसोई में रखा बड़ा पीतल का डब्बा जिसमें आटा, चावल और दालें रखी जाती थीं, ठंड की वजह से ढक्कन से चिपक गया था। सावित्री और मीरा दोनों ने लाख कोशिशें की, पर ढक्कन हिल तक नहीं पा रहा था। ये नहीं खुलेगा तो खाना कैसे बनेगा? मैं देखती हूँ। हाँ, तुम दारा सिंह हो ना जो ये खोल लोगी? दारा सिंह नहीं हूँ, पर मेरे पास जुगाड़ है। सिया आगे आई। उसने ढक्कन पर हल्का सा तेल लगाया, पास रखे तांबे के लोटे में गर्म पानी भरा और उसे डब्बे के ढक्कन पर उल्टा रख दिया। गर्माहट ऊपर से जाती रही, तेल ने किनारों को नरम किया और ठंड की पकड़ ढीली पड़ने लगी। फिर ढक्कन ने अचानक टक की आवाज की और खुल गया। अरे वाह बहू, ये तो जादू कर दिया तुमने। हर जगह, सच में हर जगह यही काम आ जाती है। मीरा जल भुन रही थी। उस दिन मीरा ने सोचा कि वो खुद खाना बनाएगी, अपने आप को साबित करेगी, लेकिन ठंड ने उसके हाथ सुझा दिए। दाल जली और धुआं कमरे में भर गया। बस मैं अब और नहीं कर सकती। अरे दीदी, आप ठीक तो हो ना? सिया, तुम्हारी सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। दादा और दादी ने एक दूसरे को देखा पर कहा कुछ नहीं। तभी मीरा ने अपना फोन उठाया जो ठंड से जम चुका था और चालू नहीं हुआ। ओह गॉड, मेरा फोन, ये भी मर गया। अब तो सब खत्म, अब मैं भी मर जाऊंगी। आय हाय, तू और तेरी नौटंकी। सिया ने हल्के हाथों से मीरा की सूजी हुई उंगलियों पर गर्म कपड़ा बांधा। कौन है? मैं हूँ दीदी, सिया। उसकी आंखें आधी खुली, सिया को देखकर बंद कर लीं। दादी भी ये सब देख रही थीं। ये छोटी बहू घर जोड़ने आई है, ये सिर्फ जुगाड़ू नहीं संस्कारी भी है। मैंने सिया को हमेशा बुरा भला बोला, पर ये मेरा भला कर रही थी। अगर सिया की जगह मैं होती तो क्या मैं भी ऐसा ही करती? सिया का ये अनकहा स्नेह मीरा के दिल को पिघला चुका था। पर सुबह होते होते मीरा का शरीर तपने लगा। गले में जलन, सिर भारी और कमजोरी ऐसी कि उठ भी न सके। जैसे ही सिया ने देखा, तुरंत हरकत में आ गई। मीरा दीदी, आप उठिए मत, रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। क्या? आप बस रुकिए। वो रसोई में गई, काढ़ा तैयार किया। मीरा की उंगलियों पर फिर से गर्म कपड़ा रखा। अर्जुन और कबीर दोनों चुपचाप खड़े थे। अरे मैंने ऐसी देखभाल कभी नहीं देखी भाई। अरे आखिर पत्नी अरे भाई तेरी है भाई, तेरी ही पत्नी है भाई, सबको पता है, पूरे गांव को पता है, सब मोहल्ले को पता है भाई, तेरी ही पत्नी है। अरे पर भैया सच में सियाना अलग है। पहली बार मीरा की आंखें नम हुई और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। छोटी बहू, तू सच में कमाल निकली रे। कबीर तेरी पसंद में मान गई। मुझे जलन होती थी तुमसे। तुम हर जगह काम आ जाती हो और मैं खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी। शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह सकी। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? मैंने तो कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो। तभी कुछ लोग उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए और बोले, अरे दादाजी, अरे कुछ करिए। अरे हाँ दादाजी, कुछ करिए। हाँ, क्या हुआ बेटा?
अरे दादाजी, इस बार की ठंड ने जो है पानी की टंकी को जमा दिया है। सब नल जो है वो सूखे पड़े हैं, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसलिए आज घर में पानी नहीं है? अरे आप ही कुछ करिए। अरे बर्फ जो है वो नहीं पिघल रही है। हाँ, सब टंकी देखने लगे, अंदर बर्फ जमी थी। अब हे भगवान, ऐसे पिघलाना तो नामुमकिन लग रहा है। अब क्या होगा भाई? गांव वाले मायूस हो गए। उसी भीड़ में पीछे खड़ी सिया आगे आई। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा तरीका ट्राई कर सकती हूँ। अरे जब इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगे भाई? अरे प्रयास करने तो दो बहू को। हाँ? सिया ने घरों से लोहे की तवे, ईंटें और सूखी लकड़ियां मंगवाईं। उसने टंकी के चारों ओर ईंटों का छोटा सा घेरा बनाया, उस पर तवे टिकाए और हल्की सी आग जलाई। ये एक देसी हीट बेड थी जो बाहर से टंकी को गर्म करने लगी। सिया का प्लान जरूर काम करेगा। हाँ, जरूर करेगा, जरूर करेगा। आखिर पत्नी। हाँ? अरे भैया, अरे देखो पानी टपकने लगा है। अरे पानी आ रहा है नलके में भैया। ए भैया, चमत्कार हो रहा है। पहले पानी टपका और फिर कुछ ही मिनटों में नल से पानी बहने लगा। अरे भैया, अरे जुगाड़ू बहू ने जुगाड़ कर दिखाया। अरे भैया, हो लिया काम अपना, पानी आ गया। हाँ, मुझे पता ही था कि ये कर लेगी। अरे आखिर पत्नी। अरे हाँ भाई हाँ, आपकी ही है। अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारी ही पत्नी है भैया। उसी समय पता चला कि पुल बन चुका है। अब सब वापस शहर जा सकते थे। सब खुश हो गए। थैंक गॉड। अरे भाई, अगर ये बहू नहीं होती ना तो आप सब तो यहाँ ठंड से जम जाते बता रहे हैं। अरे हमारी छोटी बहू बड़ी जुगाड़ू जो है। जुगाड़ू के साथ साथ घर की लक्ष्मी भी है। वो लोग वापस लौट गए, लेकिन सिया गांव में जुगाड़ू बहू के नाम